हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की मेरी फिजिक्स क्लास जिस टॉपिक को लेके है वो है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, इसको मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं दैट इज योर थर्मोडायनामिक सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम? कहते हैं फॉर गिवन मास a system which can be expressed in the terms of temperature, pressure, volume or heat energy is thermodynamic system. Clear? The system whose state we can express in the terms of temperature, pressure and volume is thermodynamic system. अब ये क्या सिस्टम होगा, व्हाट दिस सिस्टम विल बी, इसके लिए स्टूडेंट्स देखिए आप कि मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये एक पिस्टन है, क्लोज्ड गैस फील्ड, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो दिस इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। कैसे? इसका अपना कुछ प्रेशर होगा, इसका अपना कुछ वॉल्यूम है, इसका अपना कुछ टेम्परेचर है और इसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस है। ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर हम कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। या हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, यानी वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। कहने का मतलब ये जो चार क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड हीट, इनको चेंज करने से और दूसरी क्वांटिटीज पर भी इफेक्ट पड़ता है और इनके वेरिएशन के बेसिस पर जो प्रोसेस शुरू होता है कहते हैं वेरियस प्रोसेसेस इन थर्मोडायनामिक सिस्टम, और इसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के वेरियस प्रोसेसेस कहलाते हैं। कभी प्रेशर कांस्टेंट है, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट है, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट है, कभी हीट ट्रांसफर जीरो है। राइट? तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो हो रहा है इस थर्मोडायनामिक सिस्टम में आप जो देख रहे हैं, इसमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रखते हैं तो उसके वेरिएशन को, बाकी वेरिएशन हम चेक करते हैं। उसके बेसिस पर वेरियस प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक सिस्टम बने हैं, जिनको मैंने यहां लिखा है। पहला है आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी इस सिस्टम में प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। अभी तो आपको मालूम ही होगा कैसे रहेगा भाई, हीट देंगे और पिस्टन को भी आपने लॉक कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पिस्टन फ्री है, ऊपर चला जाएगा। तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो प्रेशर वही कांस्टेंट रहेगा, पिस्टन के ऊपर जाते ही प्रेशर वही कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, यानी पिस्टन को लॉक कर दिया, कुछ भी हो वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारा। तीसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो कहते हैं टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। और फोर्थ कैसे किया गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मींस हीट ट्रांसफर इज जीरो। राइट? तो ये चार प्रोसेस हैं, इनको आप नोट करिए। आपके कोर्स में जो है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, मैं इसको डिटेल में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए पहले। यस, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, देखिए मैंने जैसे पहले बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। हाउ इट विल बी पॉसिबल, इसको चेक करते हैं। देखिए जैसे ये हमारा कंटेनर है, मैंने इसको डेफिनेशन यहां पे लिख दिया है, समझा रहा हूं, नोट करते जाइएगा। डेफिनेशन क्या, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे? आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ फिजिकल चेंज under the condition that the temperature of the system remains constant, the process will be isothermal process. ठीक है, यानी सिस्टम में चेंजेस आएंगे तो कैसे आएंगे? देखिए ये हमारा एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, आप समझिएगा।
अब हम क्या करें, इसमें चेंजेस प्रोड्यूस करें और वो चेंजेस ऐसे प्रोड्यूस किए जाए कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट मेंटेन रहे। कैसे होगा, तो क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसको प्रेशर बढ़ाते हैं तो पिस्टन कहां आएगा, नीचे आ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे आएगा। तो अब क्या हो रहा है, इसके अंदर गैस है तो वर्क कहां हो रहा है, वर्क इज बीइंग डन ऑन द गैस, यानी सिस्टम पे काम हो रहा है। ठीक है, इस समय वर्क किस पे हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, यानी गैस पे वर्क हो रहा है। राइट, अब क्या हुआ, तो जब आपने इसको पिस्टन को नीचे लाए, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ गया और इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो गई। अब हीट जब प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, बढ़ जाएगा ना। जब हीट प्रोड्यूस होगी यहां पर तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल। इसके लिए क्या होगा कि यार जो मटेरियल है ये कैसा है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो डेफिनेटली हीट जो प्रोड्यूस होगी वो बाहर निकल जाएगी। होता भी है भाई, थर्मस है, फ्लास्क है, उसमें हॉट टी रखते हैं आप, गर्म रहती है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता, लेकिन परमानेंटली मेंटेन नहीं है। काफी देर के बाद 9-10 घंटे के बाद कूलिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब परफेक्ट नहीं है वो। तो अब देखिए, अगर ये हमारा मटेरियल कंटेनर का अगर परफेक्ट कंडक्टिंग होता तो हीट जो प्रोड्यूस होती वो तुरंत निकल जाती बाहर, और जो बाहर निकल जाती तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता। लेकिन ये जो मटेरियल है कंटेनर का वो तो परफेक्ट कंडक्टिंग है नहीं, और जब ये परफेक्ट कंडक्टिंग नहीं है तो हीट निकलेगी तो, बट इट विल टेक टाइम टू गो आउट। ठीक है, तो क्या जब आपके पास परफेक्ट कंडक्टर है नहीं और हीट को बाहर निकालने में टाइम लगेगा तो क्या आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। एक कंडीशन है क्या, कि अगर हम पिस्टन को स्लो प्रोसेस में नीचे लेकर के आए, धीरे धीरे लेकर के आए, तो थोड़ी थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती जाएगी और वो बाहर निकलती जाएगी, क्योंकि उसको टाइम मिल जाएगा। द हीट प्रोड्यूस इनसाइड विल गेट द टाइम टू गो आउट फ्रॉम द कंटेनर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या फिर इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस। ये कंडीशन है, कंडीशन नहीं है। अगर परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल मिल जाए तो कोई कंडीशन नहीं है, फटाक से करिए, हीट बाहर। ठीक है, राइट। तो अब क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज अ स्लो स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक कंडीशन नहीं है। अगर परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल है तो आप चाहे जैसे करिए, राइट। ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर है कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये वॉल्यूम घट करके इतना हो जा रहा है, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V at constant temperature। ये तो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो है उससे। और ये कहता है कि आइसो थर्मल प्रोसेस follows Boyle's law, और Boyle's law क्या है, that is PV is equal to constant, right। तो अभी मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस बताया कि स्लो प्रोसेस है, और ऐसे प्रेशर बढ़ाते हैं, धीरे धीरे पिस्टन को नीचे लाते हैं कि जो गैस प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको बाहर निकलने का टाइम मिल जा रहा है। तो दिस इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉलो क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम आपको एडियाबेटिक प्रोसेस बताते हैं। नोट करिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। मैंने पहले बताया था
कि हीट एक्सचेंज ऑफ द हीट इज 0। मतलब जो पहले बता दे रहा हूं, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ फिजिकल चेंज अंडर द कंडीशन दैट, यहां तक वही है जो आइसोथर्मल प्रोसेस में था। आगे क्या था? देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। यहां क्या है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसको समझने की कोशिश करिए। ये एक कंटेनर है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको प्रेशर बढ़ाइए तो पिस्टन कहां होगा? नीचे आएगा। अब पिस्टन जब नीचे आया तो वॉल्यूम क्या हुआ? आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने से मॉलिक्यूल्स क्लोज हो गए, पास आ गए, हीट प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है? इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी यहां से हीट जो आइसोथर्मल प्रोसेस में बाहर निकल रही थी, अब ये नहीं हो पाए। कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है कि जब ये मटेरियल की वॉल परफेक्ट इंसुलेटिंग हो। और हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी चीज परफेक्ट यानी आइडियल नहीं है। ना तो परफेक्ट कंडक्टिंग हो सकती है और ना ही परफेक्ट इंसुलेटिंग हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि यार हीट तो मैंने लिखा तो है, क्रॉस कर दिया, हीट ना निकले, लेकिन क्या हीट नहीं निकलेगी? निकलेगी। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां पर हीट धीरे धीरे निकलती है, एकदम तेजी से नहीं निकलती है। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या किया था? स्लो प्रोसेस किया था, राइट। हम चाहते हैं, हमें पता चल गया कि इस कंडक्टर से हीट बाहर निकलेगी धीरे धीरे, और डेफिनेशन क्या कहती है कि नो एक्सचेंज ऑफ द हीट। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए कहते हैं कि हीट जो धीरे धीरे बाहर निकल रही है, हम उस हीट को बाहर निकलने का चांस ही नहीं देंगे। वी विल नॉट गिव द चांस टू हीट कम आउट फ्रॉम द कंटेनर। मतलब जो वहां पर हमने स्लो प्रोसेस किया था, नो, नाउ प्रेस इट फास्ट, सडन प्रोसेस। अचानक से प्रेस कर दीजिए कंटेनर को, ठीक है। कंटेनर के पिस्टन को अचानक प्रेस कर दीजिए। तो जब अचानक, पहले धीरे धीरे ला रहे थे वो नहीं, अचानक से प्रेस किया तो सडनली जो हीट प्रोड्यूस होगी, इट विल नॉट गेट टाइम टू गो आउट इमीडिएटली, और हीट का ट्रांसफर हम उस इंस्टेंट के लिए 0 मान सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आइडियलिटी नहीं है ये, ठीक है। ये आइडियलिटी तभी होती कि अगर ये परफेक्ट इंसुलेटिंग होता तो स्लो करिए, फास्ट करिए, हीट निकलनी नहीं है। लेकिन यहां हीट निकलेगी, धीरे धीरे निकलेगी, काफी देर से निकलेगी, नो मैटर, बट इट विल गो आउट। और ऐसा ना होने पाए इसके लिए हम फास्ट प्रोसेस तेजी से लाके करते हैं। यानी कहते हैं कि एडियाबैटिक इज फास्ट या सडन प्रोसेस। जैसे टायर पंचर हो गया, सडनली पंचर हो जाता है, ठीक है ना, सडन प्रोसेस है, राइट। तो यू गॉट द इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बताऊं कि ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, और इसमें जो बताया गया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस it follows Poisson's law, right? Adiabatic process follows Poisson's law. What is it? What this law is? Isothermal process क्या follow करा था? That was following the Boyle's law. That is PV is equal to constant. और ये पॉइजन्स लॉ क्या है? PV पावर गामा इज इक्वल टू, इट विल बी अ कांस्टेंट, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज योर बॉयल्स लॉ। क्लियर? तो एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलोज द बॉयल्स लॉ। ये चीज समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो अभी एक काम करिए, आप इसको नोट करिए। बता चुका हूं कि तेजी से इसको प्रेस करेंगे, नीचे आएगा, हीट तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन अचानक होने की वजह से हीट को बाहर जाने का
चांस नहीं है, बाहर जाने का टाइम नहीं मिलेगा, एंड द प्रोसेस विल बी एडियाबेटिक प्रोसेस। नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा एडियाबेटिक प्रोसेस पॉइजन्स का फॉलो करता था, दैट इज पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सा है प्रोसेस? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसमें गामा क्या है? गामा इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, दैट इज सीपी एंड सीवी। सीपी मालूम है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? तो इन दोनों का रेशियो गामा है, ठीक है। तो अब आपको ये जो रूल मिला पी और गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या ये रिलेशन और भी फॉर्म में हो सकता है? तो देखिए, आपको मालूम है वी दैट पी वी इज इक्वल टू आर टी। पी की वैल्यू पुट करें, देखो पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी। इसको यहां रखते हैं, ये इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 पी की जगह ये रख रहा हूं आर टी बाई वी इंटू वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आर तो कांस्टेंट है, यह आ जाएगा नीचे, तो क्या होगा? ये हो जाएगा, और वी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी टी वी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई आर कांस्टेंट के अपॉन आर, यानी वो भी कांस्टेंट होगा ना, तो कांस्टेंट अपॉन आर कांस्टेंट, और ये टी है, ये वी ऊपर जाएगा -1, यानी टी वी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर पी और वी के बीच में रिलेशन रखना है तो पी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम पी और वी के बीच में रिलेशन रखना चाहते हैं तो दैट विल बी टी वी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? तो अब ये पीवी हो गया, पीवी हो गया, क्या पी और टी के बीच में रिलेशन नहीं होगा? होगा। वी की वैल्यू पुट करें, देखिए नाउ पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी। तो फिर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इसी में रख दें, क्या आएगा? P और V की जगह RT पावर P, सॉरी RT बाई P पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? P R पावर गामा T पावर गामा अपॉन P पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब R पावर गामा कांस्टेंट है, इसको नीचे करेंगे तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? P पावर 1 नीचे जाएगी तो -1 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा T पावर गामा अपॉन P पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन आ गया टीपी का, पीवी का रिलेशन, टीवी का रिलेशन, टी और पी का रिलेशन। अब आप इसको चाहो तो पी को ऊपर कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? पी पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा ना, ये पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी। या इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां कर दे रहा हूं आर टी पावर गामा इंटू पी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 and 4. These are the different relations for the adiabatic process. इसको भी नोट करिए आप। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व्स। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप समझने की कोशिश करिएगा
कर्व जब खींचना है मुझे, मैं एक्सप्लेन करूंगा केवल P और V। अब यहां समझते भी जाइए, जैसे क्या हो रहा है कि हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन के नीचे आने से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, यानी प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम कम हो रहा है। तो अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए ये ग्राफ बता रहा है, बता रहा कि प्रेशर कम होता जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, यानी प्रेशर इस वाले ग्राफ में डाउन हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर ऐसे चलते हैं और उल्टा चलते हैं कि वॉल्यूम कम करिए तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, P प्रोपोर्शनल 1/V, आइसोथर्मल प्रोसेस। और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हमने नाम दे दिया T1, सीधे सीधे। तो ये कौन सा कर्व हो गया, आइसोथर्मल कर्व, राइट। अब दूसरा कर्व देखिए, मैं इसी के पहले एक और कर्व बना दे रहा हूं दूसरे टेम्परेचर T2 पे। तो ये भी तो आइसोथर्मल कर्व है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन T2 मतलब हर जगह इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है T2। ऐसे इसका हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट है और क्या है, T1, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। तो ये दोनों कर्व कैसे हो गए, बोथ द कर्व्स आर आइसोथर्मल कर्व्स, राइट। अब मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूं, लिखूंगा बाद में, क्योंकि मुझे इसमें अभी आपको एडियाबेटिक कर्व भी दिखाना है ना। तो जब एडियाबेटिक कर्व दिखाना है तो उसके लिए फिर हमको स्पेस चाहिए होगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कर्व है A, ये कर्व है B। अब मैंने क्या किया, एक कर्व ऐसे लिया C। बताइए कैसा कर्व होगा, क्या ये आइसोथर्मल होगा या एडियाबेटिक कर्व होगा, बोलिए। व्हाट टाइप ऑफ कर्व दिस विल रिप्रेजेंट, बोलिए। ये कर्व हमारा, देखिए इसकी बात करें यहां पे और यहां पे, दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। प्रेशर और वॉल्यूम अलग है, प्रेशर P1 V1 यहां पर है, P2 V2 यहां पर है, तो प्रेशर बदलने से वॉल्यूम तो बदल ही रहा है, नो डाउट। क्या है, P1 V1, सॉरी इसको हम ले रहे हैं P1 V1 और इसको ले रहे हैं P2 V2। तो हर जगह यहाँ पे P1 V1, यहाँ P2 V2, यहाँ पे बदलता रहेगा, लेकिन क्या चीज डिफर कर रही है, क्या टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है। अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी आइसोथर्मल है, लेकिन जो ग्राफ कह रहा है इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है, T2 T1, और टेम्परेचर कब बदलेगा, जब हीट इसमें प्रोड्यूस्ड हीट बाहर नहीं जाएगी। When the heat produced inside the container will not go outside, temperature will change। और अगर हीट बाहर जा रही है तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन यहां क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड इज नॉट गोइंग आउटसाइड, तभी तो टेम्परेचर चेंज हो गया। यहां पे T1 था, यहां पे T2, और टेम्परेचर चेंज का मतलब एडियाबेटिक। तो अब मैं लिख रहा हूं दिस कर्व इज एडियाबेटिक, और ये दोनों कर्व कैसे हैं, आइसोथर्मल। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो अभी एक काम करिए, आप ये दोनों कर्व बनाइए और उसको नोट कर लिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। यस, ओके, बन गया। अब एक चीज देखिए, स्लोप की बात करें तो स्लोप किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है, स्लोप तो इस वाले का ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस का। यानी ये इसका स्लोप कितना है, स्लोप का मतलब किसी पॉइंट पे टेंजेंट रहेगा। यही पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, आप इसको बता चुके हैं ना, तो इस पे टेंजेंट ये हो जाएगा इस वाली लाइन पे, और इसके लिए ये हो जाएगा। तो ये स्लोप कम है और ये स्लोप ज्यादा है, यानी एडियाबेटिक कर्व का स्लोप ज्यादा होता है। इसको नोट कर लिएगा, स्लोप ऑफ, इसको हटा दे रहा हूं, ये समझ में आए क्या होगा, क्या, स्लोप ऑफ is more than isothermal
प्रोसेस, आइसोथर्मल कर्व, राइट। ये कर्व बना लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि दोनों के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप और एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप में क्या रिलेशन है, इसको नोट करिए। फर्स्ट से मैं बताता हूं आपको। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ये कर्व मेरा बना हुआ था ये, तो मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रा किया और ये स्लोप मेरा आ रहा है, ये इस प्रेशर को यहां पे कट करता है और वॉल्यूम को यहां कट करता है। ये हो गया डेल्टा V और ये हो गया डेल्टा P, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है स्लोप, यानी स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा V और स्लोप इज इक्वल टू dP बाय dV। इसको जरा क्विक नोट करिए, फिर हम रिलेशन बताते हैं। कहने का मतलब चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो या एडियाबेटिक प्रोसेस हो, स्लोप अगर फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, dP बाय dV या डेल्टा P बाय डेल्टा V। ये तो ग्राफ की बात हो गई। अब हम आपको इसको मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपको ये समझ में आ गया कि स्लोप का मतलब dP बाय dV। तो अब शुरुआत करते हैं। हमने लिखा है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक का रिलेशन बिटवीन स्लोप्स, इनके स्लोप का रिलेशन। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको लिख सकते हैं dP इंटू V प्लस P इंटू dV इज इक्वल टू 0, यानी dP इंटू V माइनस P dV इज इक्वल टू 0, यानी सॉरी इसको हमने उधर शिफ्ट किया तो इज इक्वल टू माइनस, ये उधर जाएगा, तो dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस P बाय V। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, dP बाई dV स्लोप है ना, और प्रोसेस कौन सा है, क्योंकि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया यहां पे मैंने क्या लिया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स का, तो ये हो गया स्लोप। देयरफॉर स्लोप ऑफ आइसोथर्मल यानी dP बाय dV ISO यानी आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस P बाय V। यस, ये क्या आ गया, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप, राइट। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। देखिए यहां पर इन एडियाबेटिक प्रोसेस ये क्या फॉलो करता है, दिस फॉलोज द पॉइसन्स लॉ, दैट इज PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जैसे इसको किया था, डबल डिफरेंशिएशन है, तो dP और V पावर गामा प्लस, अभी पहले dP को किया कांस्टेंट, P को किया, अब V को करेंगे, तो P कांस्टेंट रहेगा और V पावर गामा का क्या हो जाएगा, गामा V पावर गामा माइनस 1 इंटू dV, और कांस्टेंट है 0। कोई डाउट है तो बोलिएगा भाई, सीधी सी बात। dP पहले P को डिफरेंशिएट किया, V कांस्टेंट, अब P को कांस्टेंट रखा V, तो x पावर n, x पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। तो यहां क्या था, V पावर गामा, तो V पावर गामा का हो जाएगा गामा इंटू V पावर गामा माइनस 1 इंटू dV इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो dP V इंटू V पावर गामा इज इक्वल टू माइनस गामा P V पावर गामा माइनस 1 dV, उधर शिफ्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस गामा P V पावर गामा माइनस 1 अपॉन V पावर गामा
और ये क्या दे देगा, v पावर गामा, ये गामा -1 नीचे लाएंगे v, दैट इज माइनस गामा p बाय v। ये क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व क्या हुआ, dp बाय dv, और क्या, एडियाबेटिक इज इक्वल टू माइनस गामा p बाय v। और ये क्या था, दिस वॉज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपको मिल गया आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप माइनस p बाई v, और ये मिल गया एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप माइनस गामा p बाई v। लेकिन अगर आप 1 2 को रिलेट करें तो माइनस गामा p बाई v क्या है, dp बाई dv आइसोथर्मल, p बाई v माइनस p बाई v क्या है, माइनस p बाई v है आइसोथर्मल का स्लोप। तो इसको यहां रिलेट करें ना तो कहते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को ले रहे हैं तो क्या रहा, देखिएगा क्या रहा है, dp बाय dv एडिया बेटिक इज इक्वल टू गामा dp बाय dv, और इधर यहां पे आएगा, नहीं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू गामा dp बाय dv आइसो, ये यानी dp बाई dv एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा dp बाई dv आइसो। और इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो स्लोप ऑफ इसको हम लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं, देखिए होल्ड करिएगा, देखिए मैंने लिख दिया है द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो आज का लेक्चर में कंप्लीट होता है, रिमेनिंग वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, थैंक यू।